चाहे पहले की बात करें या आज की, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला हर एक व्यक्ति अंग्रेजी ना आने की परेशानी को दुनिया में हमेशा से ही झेलता आया है। लेकिन कुछ भी हो, जिस व्यक्ति से आज हम आपका परिचय कराने जा रहे हैं, उनसे जब कॉलेज में अंग्रेजी में पूछे गए सवाल का जवाब अंग्रेजी में समझ ना आने की वजह से सबके सामने बेइज्जती का सामना करना पड़ा, उसी बेइज्जती की वजह से वो व्यक्ति आज एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और उनका नाम है विजय शेखर शर्मा। और जिस बिजनेस के वो CEO हैं, उसका नाम है पेटीएम, जो आज के समय में दुनिया का नंबर 1 ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म है। इस कहानी की शुरुआत हुई थी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से, जहां पर विजय शर्मा का जन्म हुआ। वैसे तो विजय बचपन से ही पढ़ाई में बहुत ही होशियार थे, लेकिन अपने घर की आर्थिक स्थिति के कारण उन्हें अपनी स्कूलिंग सरकारी स्कूल से ही करनी पड़ी। विजय शर्मा हमेशा से ही अपने स्कूल में पहले बेंच पर बैठा करते थे। उन्होंने अपने काबिलियत के दम पर अपने आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक से हो गया, पर परेशानी तो इसके बाद आई जब उन्होंने अपनी क्लासेस लेना शुरू किया और वो सारी क्लासेस अंग्रेजी में होती थीं, जिससे उन्हें समझने में काफी दिक्कत आती थी। और एक दिन जब उनकी टीचर ने उनसे अंग्रेजी में सवाल किया, और क्योंकि विजय की पहले की सारी पढ़ाई हिंदी मीडियम स्कूल से ही हुई थी, इसीलिए उन्हें अपनी टीचर का सवाल समझ में नहीं आया, जिस वजह से विजय को अपनी पूरी क्लास के सामने शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। बस उस दिन के बाद से विजय ने अपनी क्लास में जाना छोड़ दिया और एक तरकीब निकाली कि वो अपनी किताबें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पैरेलली पढ़ेंगे, जिससे उनको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो कहते हैं ना, जहाँ चाह हो वहीं राह मिलती है। विजय ने भी ऐसा ही किया, और इतना ही नहीं, विजय ने समय के साथ अंग्रेजी में भी अच्छी पकड़ बना ली। विजय अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में जाकर सक्सेस स्टोरीज पढ़ने लगे, जिससे उन्हें ये फायदा हुआ कि उनकी अंग्रेजी भी सुधर गई और सक्सेस स्टोरी पढ़ने की वजह से उनका जिंदगी को देखने का नजरिया भी बदल गया। फिर उन्होंने कंप्यूटर लैब में जाकर कोडिंग भी सीखनी शुरू कर दी। इसी दौरान उन्होंने बिजनेस करने का भी सोच लिया था। विजय ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर indiasite.net की एक वेबसाइट बनाई और फिर कुछ छोटे प्रोजेक्ट्स पर उन्होंने काम भी किया। लेकिन फिर 2 साल बाद एक अमेरिकी कंपनी ने $1 मिलियन में इसे खरीद लिया। फिर उन्होंने 197 नाम की एक कंपनी की शुरुआत की, लेकिन इस कंपनी को आर्थिक समस्याओं से गुजरना पड़ा और वक्त के साथ इस कंपनी की हालत बद से बदतर होती गई। लेकिन विजय ने उस समय हार नहीं मानी। इतने बुरे वक्त में भी उन्होंने ये सोचा कि एक यंग बॉय और एक मैन में ये डिफरेंस होता है कि यंग बॉय हालात से मजबूर होकर हार मान लेता है और अपनी कंपनी को बेच देता है, लेकिन मैन अपनी कंपनी को हर संभव प्रयास करके आगे बढ़ाता है और कभी हार नहीं मानता। बुरी से बुरी परिस्थिति में भी आगे बढ़ने के बारे में सोचता है। उनकी इसी सोच ने उन्हें आगे बढ़ने का हौसला दिया और फिर वक्त के साथ उनके कंपनी में परिवर्तन होने लगा। और वो कहते हैं ना, जब किसी चीज को करने की ठान लो तो राह अपने आप बन जाती है। उस वक्त विजय ने नोटिस किया कि स्मार्टफोन बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, जिसे देखकर उन्हें कैशलेस ट्रांजैक्शन यानी ऑनलाइन पेमेंट का आइडिया आया और उन्होंने पेटीएम नाम की एक वेबसाइट बनाई। विजय ने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे लोगों की समस्याएं हल हो जाएं। जब स्मार्टफोन हर किसी के पास है तो क्यों ना स्मार्टफोन के जरिए ही पेमेंट कर दी जाए। उन्होंने पेटीएम की शुरुआत मोबाइल रिचार्ज से करी। वैसे तो और भी वेबसाइट्स थीं जहां से लोग पहले से ही अपने फोन रिचार्ज करवा लेते थे, लेकिन पेटीएम ने रिचार्ज का जरिया बहुत ही हैंडी बनाया और वक्त के साथ विजय ने पेटीएम के अंदर ही ऑनलाइन वॉलेट, मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट, मनी ट्रांसफर और शॉपिंग जैसे कई फीचर्स अपडेट करे। और आज के वक्त में विजय के अटूट विश्वास, कड़ी मेहनत और लगन के दम पर पेटीएम नंबर 1 ई-कॉमर्स ऑनलाइन पेमेंट सर्विस बन चुका है। ऐसी ही प्रेरणादायक कमाल वीडियोस के लिए देखते रहें कमाल जिंदगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।